बेहतरीन कॉमिक्स राम रहीम की गोली तेरे नाम की आपके लिए महेंद्र भरत चिंक्रांतन, संपादक संदीप गुप्ता, विजय कदम, दर्शना धुमाल। इस रिवॉल्वर में मात्र एक ही गोली है पापा। जानते हैं कि इसी में एक ही गोली क्यों बाकी है? ताकि एकमात्र गोली आपके सीने में भरते समय आपके बेटे का हाथ न कांपे, कहीं निशाना न चुभ जाए आपके बेटे का। इस गोली पर सिर्फ आपका नाम लिखा है पापा, सिर्फ आपका। इंडियन सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर्स, यह है डोडा जिले की लंबी व घनी पर्वतमाला। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर उत्तर में कहीं स्थित है वह इमारत जो तुम्हारा मुख्य टारगेट है। किंतु चीफ अंकल, इस एक इमारत को उड़ा देने से क्या होगा? दुश्मन की ताकत इससे कहीं ज़्यादा है। जानता हूँ राम, किंतु इस इमारत के नष्ट हो जाने से दुश्मन बौखला जाएगा और यह इमारत दुश्मन की नब्ज है और इसके नष्ट होते ही दुश्मन की आदि शक्ति अपने आप समाप्त हो जाएगी। सिर्फ एक बात का ध्यान रहे राम, यह मिशन अत्यंत गुप्त है। सिर्फ तुम दोनों को यह मिशन पूरा करना है, किसी तीसरे को इसकी भनक भी न पड़ने पाए। ओके चीफ अंकल। कुछ ही क्षणों में हवा से बातें कर रही थी राम की बाइक। मैं तुमसे 2 प्रश्न पूछने की जरूरत कर सकता हूँ राम? पूछो वीर हनुमान, क्या पूछना चाहते हो? मेरा पहला प्रश्न यह है कि कश्मीर जाते समय हम गर्म कपड़े साथ में ले जाएंगे या नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। वाह वाह, क्या घटिया प्रश्न है, दिल जलकर राख हो गया। अब लगे हाथों अपना दूसरा प्रश्न पूछ डालो। हे राम, वो क्या है ना राम, तुम्हारी यह प्यारी प्यारी क्रांतिकारी बातें सुनकर मैं दूसरा प्रश्न ही भूल गया। सुनकर मुझे महान खुशी हुई। कश्मीर भारत माँ का मुकुट, धरती का स्वर्ग, किंतु पिछले सालों से कुछ इस स्वर्ग को नरक बनाने को तुली हैं कुछ नापाक शक्तियाँ, चंद सिरफिरे लोग। और कश्मीर की धरती पर काले नाग सा कुंडली मारे वह शख्स जिससे हम आपको इसी कथानक में आगे मिलवाएंगे। फिलहाल मिलिए उसके टुकड़ों पर पड़ने वाले चंद कुंडों से। यह है टेरर गैंग। कश्मीर के भोले भाले और निर्दोष लोगों का खून करना, कश्मीर की चांदी जैसी सफ़ेद बर्फ़ को मासूमों खून से रंग देना, वो जिसे दुनिया स्वर्ग कहती है उसे भारत माँ के तन से जुदा कर देना, यही है टेरर गैंग का मकसद, उसका ईमान, उसका मकसद। किंतु टेरर गैंग के 2 ये आदमी राजनगर में क्या कर रहे हैं? पांगा की योजना अच्छी तरह याद है ना असगर? हाँ चंगेज, भूल ही कैसे सकता हूँ मैं। कुछ दूरी पर जो टैगोर भवन दिख रहा है ना, उसी में शुरू होने वाली भारत और पाकिस्तान के मुख्य सचिवों की बैठक। हमें वह बैठक पूरी नहीं होने देनी है। बैठक शुरू नहीं होगी तो पूरा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक 10 मिनट बाद टैगोर भवन नामक उस इमारत के सामने भारत के मुख्य सचिव की कार रुकी। टैगोर भवन के चारों तरफ सुरक्षा का माकूल इंतजाम है ना? यस सर। चींटी को भी इस इमारत के आसपास फटकने से पहले हमारी इजाज़त लेनी होगी। किंतु उसका क्या करें जब मौत किसी अन्य रूप में आए? अरे वह टॉय कार कैसी है, किसी बच्चे की शरारत लगती है यह। और वह टॉय पिजन, वह टॉय प्लेन अनेक रूपों में हर दिशा से टैगोर भवन की तरफ बढ़ी आ रही थी। टॉय फौज, यह बच्चों की शरारत नहीं, चलते फिरते टॉय बम है। इन्हें फौरन नष्ट करो। किसी भी क्षण पाकिस्तानी सचिव की कार यहाँ पहुँचने वाली होगी। फौरन हरकत में आया हर शरीर, बड़ाम धड़ाम दंडनाव थी हर सुरक्षा गार्ड की गने। बड़ाम मुख्य सचिव की ढाल बन गए भारत के जाबाज सिपाही। आप चिंता न कीजिए सर, एक भी टॉय बम आप तक नहीं पहुँच पाएगा। बड़ाम किंतु उसका क्या करें जब मौत अपने सूक्ष्म रूप में अपने निशाने तक पहुंची जाए। ओह नो, ये टॉय बी खिलौना मक्खी। आतंक की परछाई स्पष्ट झलकती नजर आई मुख्य सचिव की आंखों में। इससे पहले कि फट पड़ती टॉय बी धरे रह जाते, सारे सुरक्षा इंतजाम आ गया। वह बचिए सर। राम की आंख गांडीवधारी अर्जुन की तरह हमेशा अपने लक्ष्य पर होती है। टॉय बी उसका निशाना होता है, एकदम सटीक, एकदम सच्चा। धाए बड़ाम। तब तक रहीम भी अपना काम कर चुका था। यह हो गया टॉय फौज का आखिरी टॉय बम भी। बड़ाम हमारा प्लान चौपट हो गया चंगेज। बुजुर्गों ने कहा है कि ऐसे समय में समझदार को एक ही काम करना चाहिए और वो है यहाँ से भागने का।
बुजुर्गों ने यह भी कहा है कि हो ही है वही जो राम रचि रखा, यानी वही होता है जो राम ने रच रखा है। और उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का यह कलयुगी बंदा राम तुम्हारे सामने खड़ा है। राम रहीम की इस पावन धरती पे तुम्हारे नापाक बदन क्यों पड़े धड़ाम। पलट कर किया असगर ने प्रहार, यह न समझना राम कि तू हमारे सामने आकर अब जिंदा बच पाएगा। वैसे भी हमारा प्लान चौपट करने के बाद अब तुझे जिंदा छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं। हारा हुआ खिलाड़ी और पिटे हुए लोग ऐसी ही बातें किया करते हैं मूर्ख। इतना तो निश्चित है कि तुम किसी खतरनाक गैंग और वैज्ञानिक दिमाग के आदमी से जुड़े हो, वरना टॉय बम का निर्माण किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं। अब इससे पहले कि मैं तुम्हारे चेहरे के प्रत्येक अंगों की जगह बदल दूं, बताओ किसके कहने पर तुमने यह सब किया है। हा 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 हा। उस तक पहुंचने के लिए तुझे 100 जन्म लेने पड़ेंगे राम। अगले क्षण वो हुआ जो राम की कल्पना से परे था। बैंग आह, चीते सी छलांग लगा गया राम, किंतु राम से कहीं ज़्यादा फुर्तीला निकला असगर। बैंग डैम इट, इनकी मौत के साथ ही आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण रास्ता बंद हो गया। राम बोलो वीर हनुमान, यदि हमारा अज्ञात मददगार ठीक समय पर हमें टैगोर भवन में घटने जा रही इस घटना की जानकारी न देता